हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमें सामान्य और स्थिर प्रतीत होती है। आकाश नीला है, जमीन ठोस है, समय आगे की ओर बढ़ता है और चीजें उस तरह से काम करती हैं जैसी हमें आदत है देखने की। लेकिन जब हम इस दिखने वाले सामान्य के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है। ब्रायन ग्रीन की पुस्तक द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मॉस इसी बात की गहराई से पड़ताल करती है कि ब्रह्मांड का ताना बाना, अंतरिक्ष, समय और पदार्थ वास्तव में कैसे काम करते हैं। मनुष्य का अनुभव समय और स्थान के साथ बंधा हुआ है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मरते हैं। हमारे लिए समय एक बहती हुई नदी जैसा है जो कभी पीछे नहीं जाती, हमेशा आगे ही बहती है। लेकिन भौतिकी के नियमों में समय की दिशा जैसी कोई बात नहीं है। न्यूटन के नियम हो या आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, वे समय को दोनों दिशाओं में काम करने योग्य मानते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हमें समय सिर्फ एक ही दिशा में बहता हुआ महसूस होता है? ब्रायन ग्रीन हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्रह्मांड की गहराई में ले जाते हैं। वह बताते हैं कि जब हम ब्रह्मांड को सूक्ष्म स्तर पर यानी क्वांटम स्केल पर देखते हैं तो चीजें बिल्कुल अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। एक कण एक ही समय में दो जगह हो सकता है, उसकी स्थिति और गति एक साथ नहीं मापी जा सकती। यह अनिश्चितता क्वांटम यांत्रिकी का आधार है और ये बताती है कि वास्तविकता जैसी हमें दिखती है वह केवल औसतन सत्य है, संपूर्ण नहीं। अंतरिक्ष और समय को ब्रायन ग्रीन कपड़े की तरह मानते हैं, जैसे ब्रह्मांड का एक विशाल वस्त्र। ये वस्त्र यानी स्पेस टाइम फैब्रिक हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन ये स्थिर नहीं है, ये लचीला है। जब कोई भारी वस्तु जैसे पृथ्वी या सूर्य इस कपड़े पर रखी जाती है तो वह उसे मोड़ देती है। यही वक्रता गुरुत्वाकर्षण को जन्म देती है। यह अवधारणा आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से आई है, जिसने गुरुत्व को एक बल की बजाय स्थान और समय की ज्यामिति का प्रभाव बताया। यही कारण है कि जब हम ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर देखते हैं, जैसे आकाशगंगाएं, ब्लैक होल या ब्रह्मांड का विस्तार, तो हमें पता चलता है कि स्पेस टाइम एक क्रियाशील, परिवर्तनशील वस्त्र है। यह न सिर्फ वस्तुओं के कारण बदलता है, बल्कि स्वयं भी वस्तुओं की गति और समय को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक तेज गति से चलने वाली वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। ये सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है। जीपीएस उपग्रहों में इसे सुधारने के लिए सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से ऊंचाई पर समय थोड़ा तेज चलता है। अब सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष और समय वास्तव में मौजूद हैं? न्यूटन का मानना था कि स्पेस और टाइम एक स्थायी मंच हैं, जिन पर ब्रह्मांडीय नाटक खेला जाता है। लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि मंच स्वयं ही इस नाटक में भाग लेता है। और क्वांटम भौतिकी ने यह भी शक पैदा किया कि शायद स्पेस और टाइम मूलभूत वास्तविकता नहीं है, बल्कि कुछ और अधिक मौलिक चीज़ों की उपज हैं। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि स्पेस टाइम एक तरह की उभरती हुई चीज़ है। जैसे तापमान अणुओं की गति से पैदा होता है, वैसे ही स्पेस टाइम भी किसी गहरे स्तर की संरचना से जन्म लेता है। क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता, ये दोनों ब्रह्मांड को समझने के हमारे सबसे गहरे